हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9 या क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे, जिसमें बुक आर एस अग्रवाल की होगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करना है और जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये इसके फर्स्ट वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ये जो फिगर है ये फिगर गिवन है और इस फिगर में ये बता रखा है कि बी ई एंड सी एफ ये दोनों एल्टीट्यूड है और ये आपस में इक्वल है। इक्वल होने के साथ साथ हमें जो प्रूफ करना है वो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपस में कांग्रुएंट शो करना है। उसके जस्ट बाद क्या शो करना है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ये पॉइंट शो करना है। तो जो बातें गिवन है वो हम राइट करेंगे। गिवन दैट यहाँ पर जो बी ई है और सी एफ है ये क्या है, एल्टीट्यूड है। गिवन दैट बी ई एंड सी एफ बी दी altitudes ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि जो बी ई और सी एफ है ये एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ए बी सी के। जस्ट इसके बाद बी ई और सी एफ इनके बारे में बताया गया कि बी ई और सी एफ जो है वो आपस में इक्वल है, यानी कि एंड बी ई इज इक्वल टू सी एफ। अब हमें जो शो करना है वो क्या शो करना है कि ये ट्रायंगल ए बी ई कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी एफ के। देन वी हैव टू शो दैट फर्स्ट प्रूफ इसमें जो है ट्रायंगल ए बी ई ये कांग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के। और नेक्स्ट जो सेकंड प्रूफ है वो क्या है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू में ए सी, ये हमें शो करना है। अब यहाँ से हम प्रूफ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रूफ फर्स्ट प्रूफ में देखिए ट्रायंगल कौन सा, ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड सेकंड ट्रायंगल जो होगा ट्रायंगल ए सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, क्या इक्वल मिल रहा है, ये चेक करना होगा। तो देखिए ये एंगल ये जो है ये एंगल इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में, यानी एंगल ये कॉमन मिल गया। और यहाँ पर ये जो एंगल्स है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो एल्टीट्यूड होता है और इस साइड के साथ ये क्या बनाएगा 90 डिग्री एंगल्स बनाता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिल गए इक्वल। और जस्ट इसके बाद ये जो बी ई और सी एफ है ये आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और इनका यूज करेंगे यहाँ पर, ये जो ये साइड और ये साइड अगर आपस में इक्वल है तो फिर एंगल साइड कांग्रुएंस रूल से हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये जो एंगल्स है, एंगल ए इक्वल में एंगल ये, ठीक है, यानी ये एंगल्स जो है ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों में, इसलिए इसको हम कॉमन एंगल्स लिखेंगे। जस्ट उसके बाद एंगल ए ई बी जो होगा ये कॉमन एंगल्स होगा। और जस्ट इसके बाद ये जो है बी ई ये इक्वल है सी एफ के, बी ई इक्वल में सी एफ, ये पॉइंट गिवन है। नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पर अच्छा ये जो बी ई इक्वल सी एफ है, इससे पहले हम क्या करेंगे इस एंगल को लिखेंगे कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारा ये ई बी, एंगल ए ई बी ये इक्वल होगा एंगल ए एफ सी के। और क्यों इक्वल होगा, क्योंकि सभी क्या है 90 डिग्री। जस्ट इसके बाद हम लिखेंगे बी ई इज इक्वल टू सी एफ, यहाँ पर ये गिवन है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल साइड कांग्रुएंस रूल, देयर इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी ई ये कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी एफ के, ठीक है। और ये क्यों कांग्रुएंट होगा, बाय यूजिंग एंगल साइड कांग्रुएंस रूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब ये दोनों कांग्रुएंट होंगे, हमें ये शो करना था, फर्स्ट प्रूफ हो चुका है। सेकंड प्रूफ शो करना है कि यहाँ पर क्या होगा, प्रूफ सेकंड, सिंस ट्रायंगल ए बी ई ये कांग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के। यहाँ पर फ्रॉम प्रूफ फर्स्ट लिखेंगे, फ्रॉम प्रूफ फर्स्ट सो जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है तो ए बी और ए सी आपस में इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो इस प्रकार से फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रूफ यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने क्या शो किया कि ट्रायंगल ए बी और ए सी एफ ये आपस में कांग्रुएंट है और ए बी इज इक्वल टू
ए सी शो किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें क्या फिगर गिवन है एक इस तरीके से। ये ट्रायंगल गिवन है, इसमें ये बी सी यहाँ पर ये और ये बी और ये सी यहाँ पर डी और ये है। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या इसने गिवन है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये गिवन है। इस बात को राइट करेंगे, गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि जो ए बी और ए बी सी और डी बी सी ये दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। जो वर्टिसेस ए और डी हैं ये बी सी से सेम साइड में है। जस्ट इसके बाद बताइए एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट ए टी, ये डी को एक्सटेंड किया गया है जिससे ये बी किसी पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर शो करना कि जो ट्रायंगल ए बी डी है कांग्रुएंट होगा ए सी डी के, ये बी डी ये कांग्रुएंट होगा ए सी डी के, इस बात को प्रूफ करना है। जस्ट इसके बाद ये बी ई जो है वो कांग्रुएंट है ए सी ई के, ये बी ई ये कांग्रुएंट होगा ए सी ई के, इस बात को भी हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट ए ई बाइसेक्ट एंगल ये एज वेल एज एंगल डी, जो ए ए है ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये बात भी हमें प्रूफ करनी है। नेक्स्ट है ए ई द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, जो ए ई है यहाँ पर ये इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी यहाँ पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा होगा और ये साइड आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रूफ जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसको राइट करेंगे। देन वी हैव टू शो दैट फर्स्ट प्रूफ यहाँ पर है ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के, ट्रायंगल ए बी डी ये कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के। और जो सेकंड प्रूफ है ये ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई ये कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी ई के। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट इसमें है वो क्या है, जो ए ई है ये बाइसेक्ट एंगल ये एज वेल एज एंगल डी, ये ई बाइसेक्ट एंगल ये एज वेल एज एंगल डी। और जो फोर्थ प्रूफ होगा इसमें वो क्या है, ये इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर फर्स्ट प्रूफ स्टार्ट करते हैं, क्या है प्रूफ फर्स्ट प्रूफ कौन सा, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी। यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए सी डी। ये अब इन ट्रायंगल में अगर हम ध्यान दें तो जो ए बी होगा ए सी के इक्वल होगा, ऐसा गिवन है यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन पॉइंट होगा। जस्ट इसके बाद यहाँ पर जो बी डी है ये सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल जो था ये आइसोसेलेस था तो ये साइड और ये साइड इसके इक्वल होगा, यानी कि बी डी इज इक्वल टू क्या है सी डी, ये पॉइंट भी गिवन है यहाँ पर। नेक्स्ट जो ए डी होगा ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन होगा, यानी ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये कॉमन साइड हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर साइड कांग्रुएंस रूल से ट्रायंगल ए बी डी ये कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के बाय यूजिंग साइड कांग्रुएंस रूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए बी डी और ए सी डी, जो ए बी डी है ये कांग्रुएंट होगा ए सी डी के, तो फिर हम इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि जो एंगल बी ए डी है देयर इम्प्लाइज एंगल बी ए डी ये इक्वल होगा एंगल सी ए डी के। और अगर ये बी ए डी इक्वल है यानी कि बी ए ई भी इक्वल होगा, देयर इम्प्लाइज यहाँ पर बाई सी पी सी टी लिखेंगे, और देयर इम्प्लाइड एंगल बी ए ई इक्वल में एंगल सी
ये ई हो जाएगा यहाँ पर। इसको इक्वेशन 1 मान के रखेंगे, अभी यूज करना पड़ेगा इसकी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है कि अब हमें जो शो करना है, ये बी ई ये कांग्रुएंट होगा ए सी ई के, ये बी ई ये कांग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी ई के लिए। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो जो ये साइड है और ये साइड इक्वल हो जाएगा, जस्ट ये कॉमन साइड हो गया, और ये एंगल अभी हमने इक्वल प्रूव किया है, तो इसके हेल्प से हम साइड एंगल साइड कांग्रुएंस रूल से इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कांग्रुएंट शो कर सकते हैं। तो प्रूफ सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रूफ सेकंड में क्या है, ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड जो सेकंड ट्रायंगल है वो ए सी ई है, ट्रायंगल ए सी ई। अब दोनों ट्रायंगल में यहाँ पर देखिए क्या क्या मिल रहा है, जो ए बी है ये ए सी के इक्वल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन पॉइंट हो गया। और जो एंगल बी ये ई है, एंगल बी ए ई, ये इक्वल होगा एंगल बी ए ई इक्वल होगा सी ए ई के, एंगल सी ए ई। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 जस्ट इसके बाद जो ए ई होगा ये कॉमन साइड हो जाएगा, यहाँ पर ये ई इक्वल में ये ई, ये कॉमन साइड होगा। अब देखिए यहाँ पर साइड एंगल साइड कांग्रुएंस रूल से देयर इम्प्लाई ट्रायंगल जो बनेगा ये बी ई, ये कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल ये सी ए के। कौन सा रूल लगेगा, तो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड कांग्रुएंस रूल, यानी कि साइड एंगल साइड कांग्रुएंस रूल, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ट्रायंगल ए बी ई जो है ये ट्रायंगल ए सी ई के लिए कांग्रुएंट हो गया, तो बाई सी पी सी टी हम लिख सकते हैं ये एंगल जो होगा ये इसके इक्वल होगा। देयर इम्प्लाइड एंगल ए ई बी ए ई बी इक्वल में होगा एंगल ए ई सी के, ये हो जाएगा इक्वल बाई सी पी सी टी। ये नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो बी ई होगा ये सी ई के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पर अगर हम बी ई की बात करें एंड बी ई इक्वल में सी ई, ये भी इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 मान के रखते हैं यहाँ पर, ये दोनों जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे क्योंकि इसी में से यूज करेंगे अभी। आगे ध्यान दीजिए क्या थर्ड प्रूफ क्या है यहाँ पर, जो सेकंड तो ये प्रूफ हो चुका है, यहाँ पर ये भी कांग्रुएंट हो गया ए सी के, और ये जो बाई सी पी सी टी हम राइट कर सकते हैं। थर्ड प्रूफ हमारा क्या, ये बाइसेक्ट एंगल ये एज वेल एज एंगल डी, यानी कि जो ए ई है ये एंगल ये को तो बाइसेक्ट कर चुका है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अब डी को बाइसेक्ट कराने के लिए हमें इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कांग्रुएंट शो करना होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन साइड है और ये आपस में पहले से ही इक्वल है, ये यूज कर सकते हैं, या फिर हाँ यही यूज करेंगे यहाँ पर जो साइड साइड और साइड कांग्रुएंस रूल से। प्रूफ थर्ड, थर्ड प्रूफ में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी ई डी, इन ट्रायंगल बी ई डी एंड जो सेकंड ट्रायंगल है वो सी ई डी बनेगा, यहाँ पर ट्रायंगल सी ई डी। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम ध्यान दें तो क्या क्या इक्वल है, हमें जो बी डी है वो सी डी के इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू में सी डी, ये पॉइंट गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पर बी ई इज इक्वल टू सी ई, बी ई इक्वल में सी ई, ये कहाँ से आया, ये फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 हो जाएगा। और जो डी ई है ये कॉमन साइड हो जाएगा, डी ई इक्वल में डी ई, ये कॉमन साइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइड 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 कांग्रुएंस रूल से देयर इम्प्लाइड ट्रायंगल बी ई डी, ये कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ई डी के बाई साइड 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 कांग्रुएंस रूल, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो बाई सी पी सी टी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे आपस में। देयर इम्प्लाइड एंगल बी डी ई इक्वल में एंगल सी डी ई बाई सी पी सी टी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना था कि ये एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको इक्वेशन हम
लिख रहे हैं यहाँ पर 3। अब अगर हम 3 देखें और इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, बी ए ई इज इक्वल टू में सी ए, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और जो इक्वेशन 3 है यहाँ पर इससे ये एंगल इसके इक्वल है। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी कैन राइट ए ई बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी कैन राइट, क्या राइट कर सकते हैं कि जो ए ई है, ए ई बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ये थर्ड प्रूफ हो गया। एक फोर्थ प्रूफ है, ए इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यानी कि जो ए ई होगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बी सी के लिए। तो इसके लिए हमें बी ई को ई सी के इक्वल दिखाना होगा, जो कि यहाँ पर हम प्रूफ कर चुके हैं। केवल इस एंगल को हमें 90 डिग्री शो करना है। अगर इसको हम 90 शो कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। प्रूफ फोर्थ क्या है यहाँ पर, फोर्थ प्रूफ देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कि ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं, यानी बाई फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से क्या राइट कर सकते हैं, जो बी ई होगा ये इक्वल होगा सी ई के। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं आपस में। नेक्स्ट इसी से हम लिख सकते हैं एंगल ए ई बी इक्वल है ए ई सी के। ठीक है, तो इसके लिए हम देखो यहाँ पर जब ये एंगल्स और ये एंगल्स इक्वल है तो दोनों का सम अगर हम देखें, यहाँ पर ये ई बी है तो इसको हम लिख सकते हैं डी ई बी, या फिर हम लिख सकते हैं ये ई बी। एंगल ए ई बी प्लस में एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ई सी, ये इक्वल में 180 डिग्री। यहाँ पर यूज करेंगे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पर देखिए तो एंगल ये ई बी और प्लस जो ये ई सी है ए ई बी के इक्वल है, यानी कि ये एंगल भी इसी के इक्वल है। यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ई बी इज इक्वल टू में 180 डिग्री, यानी 2 एंगल ये ई बी इक्वल में 180 डिग्री। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये ई बी जो होगा ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, और ये आ जाएगा एंगल ये ई सी के। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री और इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर दिया, यानी ये ई जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी के लिए। हैंस ये ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 राइट करते हैं यहाँ पर कि क्या है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इसमें क्या फिगर गिवन है, उस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं कि इस तरीके से एक ट्रायंगल, ये लाइन हो गया यहाँ पर, और एक इस तरीके से है। जस्ट इसके बाद इसमें क्या गिवन है, यहाँ पर एक पॉइंट है ये, और ये पॉइंट है बी, और यहाँ पर ये हो गया इस तरीके से डी, और ये सी और ये ई। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल्स गिवन है x डिग्री और ये एंगल गिवन है y डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट, इस बीच में जो पॉइंट है इस पॉइंट नेम दिया गया f। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या बातें बताई रखी हैं कि इसमें जो x है ये y के इक्वल है, फर्स्ट प्रूफ। जस्ट उसके बाद ए बी इज इक्वल टू सी बी है, यानी जो ए बी यहाँ से वो सी बी के इक्वल है। नेक्स्ट जो प्रूफ करना है ए ई इज इक्वल टू सी डी, जो ए ई है ये सी डी के इक्वल है, ये बात प्रूफ करना है। इसको राइट करेंगे गिवन दैट x इज इक्वल टू में y, ये गिवन है, और जो ए बी है ये इक्वल है सी बी के। अब शो क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट क्या शो करना है कि जो ए ई है ये सी डी के इक्वल है, ए ई इक्वल में सी डी। देखिए यहाँ पर अगर हम इस टोटल ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दें तो बाई सी पी सी टी ए ई जो होगा वो सी डी के इक्वल हो जाएगा। अब इसको कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए देखिए यहाँ पर जो ए बी है ये इक्वल मिल रहा है सी बी के लिए, और जस्ट इसके बाद ये एंगल कॉमन मिल रहा है। अगर हम इस एंगल को शो कर ले जाएं कि ये भी इक्वल है तो फिर ये एंगल और साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हम बता देंगे कि क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इन ट्रायंगल ये बी
ई हो जाएगा और ट्रायंगल सी बी डी। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड सेकेंड ट्रायंगल जो होगा सी बी ये। अब देखो यहाँ पर क्या इक्वल मिल रहा है, ये x इज इक्वल टू वाई गिवन है, ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई यहाँ पर गिवन है। अगर हम इन दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें 180 कर देंगे दोनों साइड में, यहाँ पर माइनस वाई और ये 180 कर देंगे, यानी कि इसको भी 180 में से माइनस करेंगे, इसको भी 180 में से माइनस करेंगे तो इक्वल ही आएगा। अगर हम 180 माइनस कर दें इसको, देखिए यहाँ पर ये और ये प्लस जो होगा इन दोनों का सम 180 आएगा, और 180 में से अगर इसको माइनस कर दे रहे हैं तो ये एंगल मुझे प्राप्त होता है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई बी, एंगल ए इस तरफ लिखेंगे एंगल ए ई बी, और ये जो है यक्स ये किसके इक्वल होगा, एंगल सी डी बी के, एंगल सी डी बी के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एंगल्स और ये एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं। जस्ट इसके बाद ये जो है एंगल बी, यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये कॉमन एंगल्स होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू सी बी, ये गिवन है ऐसा, ए बी इज इक्वल टू सी बी ये गिवन होगा, देयर इम्प्लाइड। अब देखिए यहाँ पर एंगल साइड कांग्रुएंस रूल से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी ई ये कांग्रुएंट है ट्रायंगल सी बी ए के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सी बी ये, यहाँ पर जो ये ट्रायंगल होगा सी बी ये नहीं बल्कि यहाँ पर ये डी होना चाहिए, और ये भी क्या होगा, डी होगा। ठीक है, सी बी डी और फिर ये भी ई, इस तरीके से। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए कांग्रुएंट, और जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जा रहे हैं तो हम बाई सी पी सी टी इसको लिख सकते हैं कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। देयर इम्प्लाइज जो ए ई होगा ये इक्वल होगा सी डी के, और यहाँ पर बाई सी पी सी टी। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 3 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। जो रेस्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।